इस बार थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन हकीकत क्या है कि तुमने मेंस तो कभी पढ़ा ही नहीं। जिससे सिलेक्शन होना है वो तो तुम कभी देखे ही नहीं, उसको टाल रहे हो। फिर किसी टीचर के पास जाओगे, सर मेरा ये नहीं निकला, टीचर बोलेगा आंसर राइटिंग करो, एक कोर्स मेरा ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। कोचिंग में मान लो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, मार्क कर दिए कि ठीक है 150 में आप 40 नंबर पाए। भाई 40 नंबर पाए हो, ठीक है, मेरी गलती क्या है, मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, आंसर राइटिंग करना कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बताएगा ही नहीं, उनके पास इतना समय ही नहीं होता। समझ पा रहे हो मेरी बातों को दोस्त, अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। नमस्कार, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री और मेंस को लेके। जिस टॉपिक में आज बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक में अभी प्रेजेंट में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर आप सिंसियर विद्यार्थी हो, एकदम सीरियस हो एमपीपीएससी को लेके, तभी ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना, अन्यथा यहीं छोड़ के चल दो, ये आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ प्री और मेंस को साथ में ले जाने की बात, ठीक है। अगर आप मान लो प्रीलिम्स पढ़ रहे हो और प्रीलिम्स पढ़ भी रहे थे, आपने 20 में भी पढ़ा, 21 में भी पढ़ा, 23, 24, 25, 26, ठीक है, और 27 में भी पढ़ोगे प्री। इसका कारण ये है कि आप क्या करते हो, सिर्फ प्री पर फोकस करते हो कि नहीं मुझे सिर्फ प्री ही पढ़ना है, प्री के सिवा कुछ पढ़ना ही नहीं। और अगर आप मेंस को टाल रहे हो अभी प्रेजेंट में, तो मैं सच बोलूं, एक शब्द में उत्तर है कि अगर आप प्री सिर्फ पढ़ रहे हो और मेंस को टाल रहे हो, मेंस को हल्के में ले रहे हो, तो एमपीपीएससी भी आपको टाल देगा, एमपीपीएससी आपको भी हल्के में ले लेगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान अपने दिमाग में बांध लो। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट में मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से जब वार्तालाप करता हूँ मेंटरशिप के प्रोग्राम के दौरान, तो विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन हरदम आता है कि सर हमारा मेंस ही कंप्लीट नहीं और 25 का मेंस है, सर मैंने आंसर राइटिंग ही नहीं किया, सर मैं प्री के लिए पढ़ूँ या मेंस के लिए पढ़ूँ। ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी मुद्दे हैं, विद्यार्थियों के जो भी क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी उस समय गलती करता है जिस समय उसको सही गाइडेंस, सही रास्ता अगर मिल जाता तो हो सकता था वो गलती ना करता। और मैं फिर सतर्क करने आया हूँ। इसके पहले भी जब सब लोग, पूरे शिक्षक, पूरा यूट्यूब में यही बोल रहे थे कि पोस्ट एमपीपीएससी की 350 से 450 आने वाली है, तो भी मैं 7 दिन पहले, नोटिफिकेशन के 7 दिन 8 दिन पहले ही वीडियो बनाया था और मैं आपको बताया था कि पोस्ट आपके 152 से लेके 160 के बीच में ही आने वाली है। और उस समय आप लोग क्या कर रहे थे कि अरे सर आप तो इतना कम बता रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। लेकिन वास्तविकता क्या हुआ, हकीकत क्या है कि पोस्ट देखे कितना आया, उसी रेंज में आया 155। तो फिर सतर्क करने आया हूँ कि अगर आप सिर्फ प्री पढ़ रहे हो, ठीक है, सिर्फ प्री आज पढ़ रहे हो, पिछले साल पढ़ रहे थे, 5 वर्ष से पढ़ रहे थे, 6 साल से पढ़ रहे थे, 8 साल से पढ़ रहे थे, अगर सिर्फ प्री पढ़ रहे हो तो यकीनन 2026 में तुम डिस्क्वालीफाई होने वाले हो। लिख कर रख लो, वीडियो को सेव करके रख लो। और मैं जो चीज़ बताता हूँ सीधा यहाँ पास आपको बुरा लगेगा 10 मिनट के लिए, ठीक है, मैं जो चीज़ बताता हूँ हकीकत बताता हूँ। तुम यार क्या कर रहे हो, प्री पढ़ रहे हो, कोई और विद्यार्थी क्या कर रहा है, वो मेंस और प्री को कॉमन टॉपिक लेके चल रहा है, बराबर उसका वो आंसर राइटिंग कर रहा है, वो टेस्ट दे रहा है, ठीक है, वो चीज़ों को सीख रहा है, क्या बनना है, क्या बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे आंसर ड्राफ्टिंग करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। और तुम क्या प्री में पढ़े हो। निगेटिव मार्किंग, ऐसा लगता है कि निगेटिव मार्किंग वर्तमान समय में आ गया है प्रीलिम्स में, तो ऐसा लगता है कि नहीं पहाड़ टूट गया है, जबकि निगेटिव मार्किंग पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हित में रहता है। अब तो और अच्छा चांस है ना, जो तुम्हारा 4 वर्ष से 5 वर्ष से जो प्री नहीं निकल रहा था ना, अब प्री निकलेगा और तुम मेंस में डिस्क्वालीफाई होगी। क्यों? क्योंकि तुम मेंस पढ़ ही नहीं रहे हो। तो पहली चीज़ ये ध्यान कर लो कि आज का जो हमारा टॉपिक है गंभीर मुद्दा है, ठीक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। और ये वीडियो को वही लोग देखें जो एकदम सिंसियर है एमपीपीएससी के लिए कि मुझे तो एमपीपीएससी ही करना है, जो एकदम सीरियस कैंडिडेट है कि नहीं मुझे एमपीपीएससी ही करना है, मुझे 2026 में अधिकारी ही बनना है, मुझे 2026 में एक पोस्ट चाहिए, तो ये वीडियो देखना। अन्यथा बहुत सारे टीचर लोग वीडियो डालते हैं, स्ट्रेटजी की वीडियो, रणनीति की वीडियो, वो जाके आप देखो, टाइम वेस्ट करो, मेरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो यकीनन बहुत कुछ सीख के जाओगे, इतना कुछ सीख के जाओगे कि जो आप गलती 4 वर्ष से 5 वर्ष से कर रहे थे ना, वो गलती आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगी चीज़ें कि अच्छा सर ऐसा करना है, इस हिसाब से करना है, ठीक है। मैं यहाँ पास आके जो चीज़ें बताता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं आके बोल दिया कैमरा ऑन करके और अब ऐसे ही। 10-11 वर्षों के, 8-10 वर्षों का मुझे अनुभव है यार इस फील्ड में, ठीक है। एक एक कदम बढ़ते हुए मैं चीज़ों को सीखा हूँ। मैंने भी कोचिंग में पैसे बर्बाद किए, ठीक है, मैं भी बाकायदा कोचिंग किया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, हर एक चीज़ जब मुझे समझ में आई ना, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है जब तक तुम अपने से नहीं उठोगे,
जब तक तुम अपने से चलना नहीं सीखोगे, जब तक तुम अपने से चीज़ें कंप्लीट नहीं करोगे, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये समझ लो तुम। हर साल हजारों बच्चे प्री निकालते हैं, हर साल क्या ये रवैया है कि हजारों बच्चे क्या है प्रीलिम्स निकालते हैं, लेकिन मेंस में अटक जाते हैं। क्यों? कभी सोचे हो क्यों? अभी मैं मेंस का मेंटरशिप दे रहा हूँ, मेंस 2025 वालों को, उसके उनका टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मेंस ही कंप्लीट नहीं है भाई, मेंस लिखते नहीं बनते कि कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे यही क्वेश्चन आ गया ना कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक दशा के बारे में बताओ, वो विद्यार्थी ये क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कोर्स लेके रखा है, वो 30,000 का कोर्स लेके रखा है, वो मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखा है, वो 50,000 के ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग में वो एनरोल करके रखा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लिखना कैसे, उसको ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे। वो रोते हुए हम मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर मेरा मेंस है, मेरे को इसी बार निकालना है, समय कम है। तो फिर लगता है यार कि तुम लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, वही प्री हर साल 5 साल से प्री पढ़ रहे हो, सिर्फ प्री, कुछ नहीं, सिर्फ प्री प्री निकाल लिए अगर, तो ऐसा लगता है कि तुम एकदम सिलेक्शन ले लोगे। और दूसरा विद्यार्थी क्या कर रहा है? दूसरा विद्यार्थी जो है ना, वो बाकायदा मेंस को लेके पढ़ रहे हैं, मेंस और प्री को कॉमन टॉपिक को लेके पढ़ रहे हैं, वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो ड्राफ्टिंग सीख रहा है, वो फ्लो चार्ट बनाना सीख रहा है, वो इंट्रो और निष्कर्ष पे काम कर रहा है, वो मेन बॉडी पे काम कर रहा है, वो चीज़ों को सोच रहा है कि मैं कैसे लिखूंगा, वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख के काम कर रहा है, उसका एक पूरा शेड्यूल है कि मेरे को इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, मेरे को पूरे दिन में 5 घंटे प्री का पढ़ना है। अभी समय है, अभी नहीं पढ़ोगे मेंस तो कब पढ़ोगे? और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली आप मेंस को ही लेके पढ़ो, आप प्री और मेंस को लेके पढ़ो ना। और जो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा ना, चीज़ें अपने आप तुमको समझ में आने लग जाएंगी। बस क्या करना है कि तुमको उस रणनीति से काम करते जाना है, जो जो चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, हम फैक्ट पहले पे बात करते हैं। एमपीपीएससी का कड़वा सच, 100% ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, लिख कर रख लो, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, एमपीपीएससी में प्री निकालना मुश्किल मैं मानता हूँ, मैं नहीं बोलता कि प्रीलिम्स हलवा है कि ऐसे ही निकल जाएगा, मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स निकालना मुश्किल टास्क है, पढ़ाई करनी पड़ती है, फैक्ट रखने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी प्री निकलता है। लेकिन मेंस निकालना उससे भी 10 गुना मुश्किल है। आप सोच रहे हो ना कि मैं प्री पढ़ के प्री निकाल लूँगा, फिर उसके बाद समय मिलेगा तो मेंस पढ़ लूँगा। 100% वीडियो को सेव करके रख लो भाई, वीडियो को सेव करके रख लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम डिस्क्वालीफाई हो। तुम 26 में जो अपने माता पिता को बोले हो ना मैं अधिकारी बन के आऊँगा, जो तुम इंदौर में बैठे हो ना 8 साल से, ये उम्मीद से कि आज नहीं कल मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, डीएसपी बनूंगा, तुम फेल हो यार। मैं बोल रहा हूँ तुम फेल हो। कारण स्पष्ट है, तुम मेंस को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तुम मेंस पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम आंसर राइटिंग कर ही नहीं रहे हो। समझ में आया? तो एमपीपीएससी प्री निकालना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेंस निकालना 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि प्री क्या होता है? प्री ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एलिमिनेशन से निकल जाता है प्री, कि समझ लो कि कैसे फैक्ट है, आपको फैक्ट आता है, समझ में आ गया। लेकिन मेंस क्या है? मेंस में कई सारी चीज़ें समाहित होती हैं। मेंस में कंटेंट देखा जाता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपने आंसर राइटिंग कितना किया है, आंसर राइटिंग में आपने क्या सीखा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किए हो, कैसे फॉर्मेट बनाए हो, कैसा इंट्रो लिखे हो, कैसा निष्कर्ष लिखे हो, कैसा मेन बॉडी लिखे हो, क्या टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें मेंस में आती। और जो बच्चा मेंस पहले नहीं पढ़ता, वो प्री के बाद वही डरा महसूस करता है, घबरा जाता है, फिर लगता है कि मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, फिर ये कोचिंग को लेगा, वो कोचिंग को लेगा, और कोचिंग में जाओगे कोर्स पकड़ा देगा, लेक्चर दे देगा, चीज़ें आप फिर जानते हो, सब जानते हो, तुम भी तो बर्बाद किए हो 5-6 साल से अपना समय, अपना पैसा। पैसा से ज़्यादा कीमती तो है समय, जो तुम 5 साल 8 साल से बर्बाद किए हो। सोचो ना। ठीक, मैं मान लिया ना कि तुम्हारा प्री निकल गया, मैं बधाई भी दे दिया, चलो तुम्हारा प्री निकल गया, बधाई हो तुमको, लेकिन तुम मेंस कैसे निकालोगे? मुझे ये बताओ। तुम अभी से अगर मेंस लेके नहीं चलोगे, मेंस को तुम नहीं समझोगे, तो मेंस निकालोगे कैसे? फिर वही घर वाले को बोलना, पापा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले बार कोशिश करूंगा, करूंगी। इस बार थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन हकीकत क्या है कि तुमने मेंस तो कभी पढ़ा ही नहीं, जिससे सिलेक्शन होना वो तो तुम कभी देखे ही नहीं, उसको उसको टाल रहे हो। फिर किसी टीचर पास जाओगे, सर मेरा ये नहीं निकल रहा, टीचर बोलेगा आंसर राइटिंग करो, ये कोर्स मेरा ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। कोचिंग में मान लो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, मार्क कर दिए कि ठीक है 150 में आप 40 नंबर पाए,
भाई 40 नंबर पाए हो ठीक है, मेरी गलती क्या है, मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, आंसर राइटिंग करना कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बताएगा ही नहीं, उनके पास इतना समय ही नहीं होता। समझ पा रहे हो मेरी बातों को दोस्त, अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, नहीं तुम्हारा सपना रखा कर रखा रह जाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई बताने वाला नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं बताएगा, पैसा देने के बाद भी तुमको चीज़ें नहीं सिखाई जाएगी, या अपने दिमाग में ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो। सबसे बड़ी गलती क्या है, कोचिंग आपको क्या सिखाती है, पहले प्री फिर मेंस, लेकिन सच्चाई क्या है कि प्री के बाद मेंस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी आपका जो प्री है 26 अप्रैल को है, बात समझना, और जो मेंस है वो 7 सितंबर को है। जब अभी से तुमको ऐसा लग रहा है कि मेंस पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो क्या उस 4 महीने में तुम मेंस कंप्लीट कर लोगे? और कर लोगे तो अच्छी बात है, और कर लोगे तो इसके पहले क्यों नहीं किए तुम सोचो ना कि तुम अभी मेंस नहीं पढ़ रहे हो, कब पढ़ोगे मेंस? जब प्री निकल जाएगा सर, हमारा ईश्वर आएंगे ऊपर से, आशीर्वाद देंगे हमको, हमारा प्री निकलेगा तो हम मेंस पढ़ेंगे। मतलब एमपीपीएससी आयोग जो है ना, वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, मेहरबान रहेगा, वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। और अभी वर्तमान में देखो, पूरे कोचिंग आपको क्या उलझा के रखे हैं, प्री का कोर्स। अभी कोई नहीं बताएगा मेंस पढ़ो मेंस पढ़ो, और मेंस भी अगर कोई कोचिंग वाले बता भी रहे हैं ना कि मेंस पढ़ो, तो क्या करते हैं, कोर्स लो, फाउंडेशन कोर्स लो, क्रैश कोर्स लो, ये कोर्स लो। तुम कोर्स लिए तो हो, क्या कोर्स से तुम्हारा मेंस निकला? क्या कोर्स से तुम्हारा चीज़ें कंप्लीट हुई? मैं बोल तो रहा हूँ। तो यार ये कोचिंग के चक्कर में है कि मेंस प्री पहले पढ़ो, मेंस पहले पढ़ो। बहुत सारे विद्यार्थी हैं प्री के लिए कोर्स ले लिए, बताओ, कोई साथ नहीं देगा, कोई कोचिंग से किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार चीज़ें बता रहा हूँ, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तुम अपने से नहीं सीखोगे, अपने से आंसर राइटिंग नहीं करोगे, जब तक तुम मार्गदर्शन नहीं लोगे, गाइडेंस नहीं लोगे, तुम ऐसे ही निरंतर फेल होते रहोगे। तुम 4 वर्ष से फेल हुए हो, 5 वर्ष से फेल हुए हो, लगातार किसी का प्री ही नहीं निकल रहा है, लगातार किसी का मेंस ही नहीं निकल रहा। तुम कभी अपने ऊपर मूल्यांकन किए हो क्या कि मेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा, मेरा मेंस क्यों नहीं निकल रहा है? जब मूल्यांकन करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी ना। तुम सोचो ना, अपने से सोचो, क्यों नहीं निकल रहा है मेरा? तुम क्यों किसी के ऊपर भरोसा करते हो? मेरे ऊपर भी मत करो ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर भी भरोसा बिल्कुल मत करो कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सही है। लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आत्मा सोचो कि क्या ये शिक्षक सही बोल रहा है, क्या ये भैया सही बोल रहे हैं क्या? जब जान रहे हो कि चीज़ें जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम नहीं सीखोगे, कोई सिखाने वाला नहीं। किसी के पास क्या इतना टाइम है क्या? किसी के पास इतना टाइम नहीं है यार, कोई नहीं सिखाएगा। अभी क्या है, वही कोचिंग प्री का कोर्स दे रही है, ठीक है, और मेंस का अगर दे रही तो क्लासेस दे रही। लेकिन सच्चाई क्या है कि आपको प्री और मेंस साथ में लेके चलना है। प्री और मेंस अलग नहीं है भाई, प्री मेंस एक है। ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, चीज़ें समझ में आएंगी, आगे आगे जैसे बढ़ती जाएंगी। कोई अलग चीज़ नहीं है, आपको खाली उलझा के रखा जाता है। अब एक बुक है, ठीक है, मान लो ये बुक है, एग्जाम्पल ये बुक, अब ये बुक आपको पढ़नी है, तो ये बुक में ऐसा क्या है, आप पढ़ो ना, इसको, चीज़ों को समझो ना। सेल्फ स्टडी एक टाइम टेबल बनाओ, एक टाइम निर्धारित करो, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, चीज़ों को देखो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, PYQ देखो, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, समझो कि मेरे को लिखना भी है, पढ़ना सिर्फ थोड़ी है। ये बुक में जितना डाटा है इससे मतलब नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कितना डाटा है इससे मतलब है। और मैं बार बार आके सतर्क कर रहा हूँ कि मेंस पढ़ो। फिर यही जो जिन टीचर से तुम कोर्स लिए हो ना, महंगे महंगे कोर्स, जब उनसे बोलोगे ना सर मेरा प्री ही नहीं निकला, मेरा मेंस ही नहीं निकला, तो पता क्या बोलेंगे कि मैं तो बोला था कि तुम प्री और मेंस साथ में लेके चलो। अभी क्या है, पूरे जितने भी ये कोचिंग वाले हैं सब उलझा के रखे हैं, प्री का बैच, प्री का बैच, प्री का बैच पढ़ो, प्री का बैच। मेंस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो मेंस पे ध्यान दे रहे हैं तो क्लास पकड़ा दे रहे हैं, ले क्लास देखो, 800 लेक्चर हैं, देखो। विद्यार्थी को 800 लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं, वो सिलेबस उठाए, सबसे बड़ा गुरु सिलेबस है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, लिखना स्टार्ट करे। आपके बीच में कोई आपके बड़े भाई हैं, कोई दोस्त है, कोई यार है जो मेंस लगातार मेंस क्रैक कर रहा हो या मेंस दे रहा हो, उनसे चीज़ें पूछो। क्यों इतना परेशान हो? समझ पा रहे हो? मैं बार बार जो गाइडेंस देता हूँ ना, जो चीज़ें बताता हूँ, मैं उस चीज़ों से निकल के आया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ।
ठीक है, मेंटरशिप ज्वाइन कर लिए, कुछ भी ज्वाइन कर लिए, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि तुम कितना काम कर रहे हो, और सब में छलावा हो रहा है। ठीक है, कोर्स लेने के बाद विद्यार्थी उनसे कांटेक्ट करना चाहता है, कांटेक्ट ही नहीं होता। कॉपी चेक होने के बाद विद्यार्थी अपने मेंटोर से कांटेक्ट करना चाहता है, कांटेक्ट ही नहीं होता। ये सब गलती मत करो यार, बिल्कुल मत करो। चीज़ों को सीखो, मार्गदर्शन लो, गाइडेंस लो, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से लो। अपने दोस्त, अपने बड़े भाई, ठीक है, तुम्हारे बीच में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लो, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ो। प्री मेंस अगर तुम साथ में नहीं लेके चलोगे, 2026 तुम्हारे लिए नहीं है, तुम फेल हो। 2027 की तैयारी करो, लेकिन 2027 में भी तुम प्री पढ़ोगे और प्री पढ़ते पढ़ते ही निकाल दोगे एक साल। एक छोटी सी जानकारी, अगर प्री मेंटरशिप प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है, क्यों मैं लेके आया 199 में मेंटरशिप? बहुत सारे विद्यार्थी नहीं सर, हमको तो प्री ही निकालना है, सिर्फ मेन से कोई मतलब नहीं है। ये बच्चों की डिमांड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्री और मेन साथ में लेके चलो, लेकिन बच्चों का फिर भी डिमांड रहता है, नहीं सर हमको सिर्फ प्री ही निकालना है। ऐसा लगता है प्री निकाल के जो प्री का रिजल्ट आएगा वो छाती में लेके जाएंगे, इससे सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो भाई अगर आपको प्री मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए 199 में है, और प्री और प्लेस मेंस का मॉनिटरिंग प्रोग्राम चाहिए वो भी है। ठीक है, मान लो आपको प्री और मेंस का मॉनिटरिंग प्रोग्राम चाहिए। अब ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या है? इसमें विधिवत आपको सिखाया जाएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। डायरेक्ट मेरे से बात होगी फ़ोन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। जो आपको मेंटर फ़ोन नहीं उठा रहा था ना उस कोचिंग में 30,000 रुपये देने के बाद भी, यहाँ डायरेक्ट मैं आपसे बात करूँगा, चीज़ों को समझूंगा, आपको बताऊंगा। मेरे साथ मेरे मेंटरशिप में जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे आप अगर जुड़े हों तो आप उनसे पूछना कि मैं कैसे टारगेट देता हूँ, कैसे चीज़ों को सिखाता हूँ। कई विद्यार्थी जो मेंस दे रहे हैं 2025 का, उनसे जो आंसर लिखते नहीं बनता था, वो आज इस कंडीशन में है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है लेवल है ना बूस्ट हो गया कि हाँ सर हम आपसे मिले तो चीज़ें हमको स्पष्ट समझ में आए। और मैं बता रहा हूँ इस बार देखना कि कैसे मेंस निकलवाते हैं हम विद्यार्थियों के। यार मेंस कोई ऐसा चीज़ थोड़ी है कि मेंस निकलेगा नहीं। हाँ मैं ये मान सकता हूँ फाइनल सिलेक्शन ईश्वर के हाथ में होता है, हमने जितना मेहनत किया ईश्वर जो चाहेगा देगा, लेकिन मेंस हमारे हाथ में होता है। मेंस आपको पढ़ना है, बस आपको चीज़ें समझ आओ। आप क्या है 300-300 400-400 पेज की बुक आप रटने में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। बस प्री 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 4 साल से तुम मेंस दे रहे हो। 2025 वाले जिन विद्यार्थियों का मेंस है, एक बार वो जरूर संपर्क करें मेरे से। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप संपर्क कर सकते हो। 185 विद्यार्थियों को मैं 2025 वाला मेंस का जो मेंटरशिप दे रहा हूँ टेस्ट के साथ। आपको अगर किसी प्रकार से कोई गाइडेंस चाहिए, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपका मेंस है, ये 2026 की तैयारी कर रहे हो, प्री मेंस को कैसे लेके साथ में चलें, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। आप प्री मेंटरशिप प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हो और प्री प्लस मेंस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हो। और जो 30-40 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिले ना, बहुत ही कम फीस में यहाँ मिल जाएगी आपको। और डायरेक्ट आपसे मेरी बात होगी कि किसी भी टाइम पे कि सर मुझे समझ में नहीं आता, वो मेरी मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं बताऊँगा कि चीज़ें कहाँ क्यों समझ में नहीं आती। नहीं तो फिर वही है, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, 26 भी चला देगा और 27 में फिर तो वहीं आओगे। तो चीज़ों को समझो, मार्गदर्शन, गाइडेंस, जो गलती तुम कर रहे थे उसमें मूल्यांकन। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरा ही मेंटरशिप लो, मत लो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरा ही लो तभी तुम्हारा वो होगा। तुम स्वयं से अपना मूल्यांकन करो, तुम स्वयं से चीज़ों को समझो। सिलेबस जो है सबसे बड़ा गुरु है। सिलेबस उठाओ, चीज़ों को समझो, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, PYQ देखो, MPPSC आयोग का पैटर्न समझो, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी अगर आपको प्री मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए 199 में मिल सकता है। अगर आपको प्री प्लस मेन मॉनिटरिंग प्रोग्राम चाहिए वो भी मिल जाएगा। 2025 में अगर जिस भी विद्यार्थी का लगातार 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष अगर मेंस नहीं निकल रहा हो या प्री नहीं निकल रहा हो, एक बार मेरे से जरूर संपर्क करें। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सअप करोगे, पूरी जानकारी मैं यहाँ से दे दिया जाएगा। अब सही रणनीति क्या है, प्री प्लस मेन साथ में कैसे लेके चलें, किस प्रकार चलें। और कोई ज़रूरी नहीं मेंटरशिप प्रोग्राम आप लो, जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना अपने अपने हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। तो स्टेप 1 वही पढ़ो जो दोनों में काम आए, कॉमन टॉपिक लेके चलो। जैसे पॉलिटी, संविधान प्री में भी है मेंस में भी है, हिस्ट्री प्री में भी है मेंस में भी है, जियोग्राफी प्री में भी है मेंस में भी है, इकोनॉमिक्स प्री में भी है मेंस में भी है, MP प्री में भी है मेंस में भी है। अब एक ही टॉपिक को प्री के लिए ऑब्जेक्टिव में पढ़ो, कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो प्री के लिए ऑब्जेक्टिव, और मेंस के लिए क्या करो, डिस्क्रिप्टिव पढ़ो। पूरा एकदम उसका हर एक चीज़ 360 डिग्री के एंगल में पूरा तोड़ो
कि जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो तो प्री के लिए क्या है, प्री के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा। मेंस में क्या कैसे पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, इसकी सामाजिक दशा क्या है, आर्थिक दशा क्या है, राजनीतिक दशा क्या है, धार्मिक दशा क्या है, सांस्कृतिक क्या है, नगर नियोजन से नगर नियोजन क्या है, चित्रकला कैसे, कला संस्कृति से क्या संबंधित, ये सारी चीज़ों को ना जितनी भी डायमेंशन इनको कवर करने की कोशिश करो। ये कोई कवर नहीं कराएगा। इतना पढ़ने में ना 4 से 5 घंटे का लेक्चर निकाल दोगे आप। बस कंटेंट लिखोगे, नोट्स बनाओगे, 1000 पेज का नोट्स बन जाएगा। वो नोट्स कभी तुम्हारे काम का नहीं आएगा, क्योंकि नोट्स सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। तो इन चीज़ों को समझो यार दोस्त, समझो। समय बहुत बर्बाद कर लिए तुम, लंबे समय से बर्बाद कर लिए, 8 साल 7 साल से बर्बाद तुम कर रहे हो समय को, और समझ नहीं पा रहे हो कि चीज़ें कैसे करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं जो बहुत महंगे महंगे कोर्स लेके रखे हैं, लेकिन जब हमारे पास जुड़े ना, प्री में 151 का एक बैच चलाया था मैं भी, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े। वो बोलते हैं सर कि हमको चीज़ें जो आप 151 रुपये में दे रहे हो, वो चीज़ें हमको 20,000 खर्च करने के बाद नहीं मिला। मास्टर साहब आए, पढ़ाए, क्लास में चले गए। अब क्या पढ़ना है, कौन सा ज़रूरी है, किस प्रकार ज़रूरी है, किस डायमेंशन को कैसे कवर करना है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो कॉमन टॉपिक लेके चलो। स्टेप नंबर 1 पे मैं बात किया हूँ। स्टेप नंबर 2 पे बात करते हैं। मेंस के माइंड सेट से पढ़ाई करो। जब आप पढ़ो तो दिमाग में सवाल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फैक्ट रटते चले गए, काम आपका हो गया। अगर ये मेंस में आया तो मैं कैसे लिखूंगा। मान लो आप क्या पढ़ रहे हो कि ऋग्वेद की सामाजिक दशा के बारे में बताओ। अब प्री में मान लो इसके फैक्ट आप रट रहे हो, तो अपने दिमाग से पूछो ना यार, क्या अगर ये मेंस में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा इनको। ठीक है, मेंस में रट्टा नहीं चलेगा, उसमें एनालिसिस, ठीक है, एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए, मेन बॉडी चाहिए, निष्कर्ष चाहिए, फैक्ट चाहिए। तो एनालिसिस करने पड़ेंगे आपको, एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, तब जाके मेंस निकलता है। लेकिन आपको क्या है, फैक्ट रटने में पढ़े हो बस। मास्टर साहब भी आए, पढ़ाए, 4-4 5-5 घंटे का लेक्चर लिए, ख़त्म, तुम्हारा 4 महीने लेक्चर में निकल गया। तुम कितना पढ़ाई किए तुम खुद ही नहीं जान रहे, बस क्लास देख रहे हैं सर लाइब्रेरी में बैठ के 8 घंटा। और ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसे ही समय जाता रहेगा, और ऐसे ही समय जाता रहेगा, तुम एक दिन हार जाओगे अपनी ज़िंदगी से, और तुमको लगेगा कि एमपीपीएससी मेरे बस की है ही नहीं। समझ में आ रहा है चीज़ें। तो इसीलिए आप क्या करो, प्री और मेंस को साथ में लेके चलो, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पर काम करना स्टार्ट कर दो। आंसर राइटिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। जान रहे हो मेंस में आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो काम कैसे होगा। आप दिन में 1-2 सवाल लिखना शुरू कर दो आज से, भले ही प्री चल रहा हो, भले आप प्री का जो एग्ज़ाम है 26 अप्रैल को, प्री आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, 5 घंटे निकाल दो प्री के लिए, लेकिन 1-2 घंटे 3 घंटे मेंस के लिए निकालो। उसमें आंसर राइटिंग करो। सोचो कि राजा भोज के बारे में प्री के फैक्ट पढ़ रहा हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि राजा भोज की उपलब्धियाँ के बारे में बताओ, तो मैं क्या लिखूँगा इसमें, कहाँ पास मैप बनाऊँगा, इनकी उपलब्धियाँ कैसे लिखूँगा, कौन सा फैक्ट डालूंगा, कैसा इंट्रो डालूंगा, कैसा निष्कर्ष डालूंगा, ये सारी चीज़ कौन बताएगा भाई। ये सारी चीज़ें तुमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में तुमको विश्वास करना पड़ेगा। कोचिंग ले लेने से, नोट्स ले लेने से चीज़ें समझ में नहीं आने वाली, कोई बताने वाला हो आपको। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है मार्गदर्शक के रूप में, वो कोई भी हो सकता है गाइडेंस के रूप में। समझ में आ रहा है। जो बच्चा रोज लिखता है वही मेंस में टिकता है। आप अगर नहीं लिखोगे, पेन नहीं चलेगा भाई, पेन ही नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। प्री निकाल के बैठोगे, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी रो रहे हैं कि 25 का उनका मेंस और कुछ नहीं बन रहा है, क्या करें। स्टेप 4, बुक चेंज मत करो। मार्केट में नई बुक आज गई, आप बुक चेंज कर दिए। जो बुक आपके पास है वही बुक से पढ़ना है। ठीक है, हाँ हो सकता है कुछ बुक में डाटा कम दिया, कुछ बुक में डाटा ज़्यादा दिया, तो इससे भड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं कि मेरे पास तो ये बुक नहीं है, मास्टर साहब तो वो बुक बताएं, मास्टर साहब तो ऐसा बुक बताएं, मास्टर साहब तो ये ऐसा किए। इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पास जो बुक है, जिस भी बुक से तुम पढ़ रहे थे, जहाँ से भी पढ़ रहे थे, वहीं से पढ़ना है। आपकी कंसिस्टेंसी सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, जो हम बैच चलाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम डेली टारगेट देते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आता है, चीज़ें बताते हैं वहाँ, एक जूम मीटिंग में बाकायदा डिस्कस करते हैं। तो जो मेंटरशिप होता है ना, एक कंसिस्टेंसी होती है। इसमें क्या, निरंतर आप काम करते रहते हो, धीरे 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 धीरे। बहुत सारे ऐसे भी मेंटरशिप हैं कि बच्चे को जोड़ लेते हैं, एक ग्रुप में आए बता दिए, कोई मतलब ही नहीं। हमारे पास ऐसा मेंटरशिप नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट, अगर आप हमारे मेंटरशिप में जुड़ते हो तो पर्सनल मेरा नंबर आपको दिया जाएगा,
आपको जहाँ भी दिक्कत है, जिस समय दिक्कत है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ये होता है मेंटरशिप। मेंटरशिप क्या होता है? गाइड करने वाला। ऐसा थोड़ी है कि 400 बच्चों को मैं जोड़ लिया और जूम मीटिंग में आया, मैं बता रहा हूँ, बड़बड़ कर रहा हूँ, विद्यार्थी उसमें से 30 बच्चों को समझ में आया, पूरे बच्चों को समझ में नहीं आया। हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा मेंटरशिप मतलब ये है कि मैं पर्सनल आपको गाइड करूँगा, चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेंटरशिप मेरा ज्वाइन लो, लेकिन जिस तरीके से मैं चीज़ें बता रहा हूँ इस पर काम करो। तो बुक चेंज नहीं करना है। मार्केट में नई बुक आ गई, कोई मतलब नहीं। जिस बुक से आप पढ़ रहे थे, जहाँ से पढ़ रहे थे, वहीं से पढ़ना है। आपकी कंसिस्टेंसी सिलेक्शन दिलाती, एक स्टैंडर्ड बुक, लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, यही सिलेक्शन का जड़, यही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई 36 प्रकार की बुक लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बोलता है सर मेरे पास तो ये बुक है, क्या मेरे को दूसरी बुक लेनी है क्या? तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। समझ में आ रही चीज़ें? अगर आप 2026 में अधिकारी बनना चाहते हो तो आज से मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, प्री क्या होता है? प्री सिर्फ एक गेट है, लेकिन सिलेक्शन का फैसला कौन करता है? मेंस करता है। प्री से आप क्या करें? एंट्री किए, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो मेंस से होगा, और मेंस तुम पढ़ नहीं रहे हो। प्री निकाल के क्या करोगे मुझे बताओ? प्री का रिजल्ट आ जाएगा, छाती में लेके जाओगे क्या? प्री से तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं। जब आज तुम्हारे पास समय है, 4 महीने का समय है प्री के लिए, आज तुम प्री नहीं पढ़ रहे हो तो उस 4 महीने में तुम मेंस कैसे पढ़ोगे? आज तुम्हारे पास समय है 4 महीने का, आज तुम मेंस नहीं पढ़ रहे हो, उस 4 महीने में कैसे कंप्लीट करोगे? जबकि अभी से लेके अगर देखोगे तो 8 से 9 महीने, 10 महीने। जब आज तुम्हारा रोड मैप क्लियर नहीं है, आज तुम्हारे पास पूरा कंटेंट, पूरा प्लानिंग नहीं है, तुम कैसे कवर करोगे मुझे बताओ? बस कोचिंग आएंगे, वो कोचिंग वाले का काम है यार कि कोचिंग वो क्या करेंगे, अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, आपको लेक्चर पकड़ा देंगे, आप आंसर राइटिंग वहाँ ज्वाइन करोगे, 10-20 हज़ार रुपये ले लेंगे, कॉपी चेक करके मार्किंग करके दे देंगे, कोई फीडबैक नहीं बताएगा, कोई लेना देना नहीं उनसे नहीं है। तो जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से चीज़ों को नहीं सीखोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, चीज़ें तुम कहाँ गलती कर रहे हो, जब तक तुमको कोई बताने वाला नहीं होगा, तुमसे बात नहीं करेगा कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। तुम्हारा 4 वर्ष से अगर मेंस नहीं निकल रहा है तो कहाँ गलती कर रहे हो? तुम्हारा अगर 4 बार से प्री नहीं निकल रहा है तो तुम कहाँ गलती कर रहे हो? जब तक तुमको कोई नहीं बताएगा तो तुम लिख कर रख लो, ये वीडियो सेव करके रख लो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि तुमको एक तो होना चाहिए बताने वाला, दूसरा तुम स्वयं मूल्यांकन करो, स्व विवेक से मूल्यांकन करो कि मेरी गलती कहाँ हो रही। ठीक है? तो अगर 26 में अधिकारी बनना चाहते हो तो मेंस और प्री को साथ में लेके चलो। अगर मेंस और प्री को साथ में लेके नहीं चलोगे, 26 में भी तुम फेल हो रहे हो अगर साथ में लेके नहीं चल रहे हो तो, और 27 में भी तुम वही गलती करोगे। समझ में आ गया? इसलिए मेरी सलाह है कि प्री प्लस मेंस अलग नहीं है, साथ में लेके पढ़ो। और जो आज मेन से भाग रहा है वो कल सिलेक्शन से भाग जाएगा, 100% है। क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी देखो समय है तो अभी दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं, तो धीरे धीरे करके आप क्या करोगे, मेंस को पढ़ते जाओगे, चीज़ें समझते जाओगे। और जितनी सारी चीज़ें मैं बताया हूँ इस वीडियो में, एक रोड मैप बना लो अपना। ठीक है कि मुझे इतने टाइम ये पढ़ना है, इतने टाइम ऐसे पढ़ना है, मेरे को अभी 3 महीने के अंदर पेपर 2 या 3 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मेरे को पेपर 1 कंप्लीट करना है, ये डेट को इतना पढ़ना है, सुबह मुझे इतने टाइम उठना है, मुझे ये करना है। ये सारी चीज़ें आप बनाओ ना। जब अपने हिसाब से नहीं बनाओगे कौन करेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मान लो सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं बताया फिर कि मेंटरशिप प्रोग्राम है जो मैं भी करवा रहा हूँ, आप जुड़ सकते हो। स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, बाकायदा मैसेज करोगे, अपना नाम, अपने सिटी का नाम लिख के भेजोगे। कोई भी आपके अंदर डाउट हो किसी भी प्रकार से, यहाँ डाउट पूछने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। 4 बार 5 बार से अगर मेंस नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकल रहा है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, मैसेज करो, पूछ सकते हो, मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा अगर मेरे को जहाँ लगेगा। बस अगर आपका मेंस नहीं निकल रहा तो आपको कॉपी भेजनी है अपनी। अगर प्री नहीं निकल रहा है तो मैं डायरेक्ट बात करूँगा, क्यों नहीं निकल रहा भाई, क्या गलती कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा 6 बार से 7 बार से प्री नहीं निकला तो चीज़ों को समझो दोस्त। इस मार्केट के जाल में अगर फंसोगे तो हो गया, फंसते चले जाओगे। जब तक तुम अपने गलती पे काम नहीं करोगे, जब तक तुम चीज़ों को नहीं सीखोगे, स्वयं से मेहनत नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हारा एक टारगेट अगर नहीं बना होगा, तुम्हारा एक रोड मैप नहीं बना होगा, तुम्हारी एक पूरी प्लानिंग नहीं होगी साल की, तो तुम डिस्क्वालीफाई रहोगे। और 2026 गया, 2027 भी चल देगा। ये बात मेरी लिख कर रख लो। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ पूछना हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।